किसी भी प्रयास में सफलता के लिए आपका एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए जिसे हासिल करने की दिशा में आपको प्रयास करना है। आपके पास इस लक्ष्य को पाने के लिए निश्चित योजना का होना भी जरूरी है। निश्चित योजना के बिना जीवन में कभी भी ऐसा कुछ हासिल नहीं किया जा सकता जो सार्थक और महत्वपूर्ण हो। यह भी तब हासिल होता है जब एक प्रक्रिया के तहत दिन रात व्यवस्थित और निरंतर प्रयास किए जाए। एक निश्चित मुख्य लक्ष्य को सफलता के 17 नियमों में पहले नंबर पर रखा जाता है, क्योंकि इसके बिना बाकी 16 नियम निरर्थक हो जाते हैं। वैसे भी जब कोई सफल होने की उम्मीद करता है किंतु उपलब्धि की प्रकृति यानी लक्ष्य को निश्चित नहीं करता, तो सोचिए वह यह कैसे जान सकता है कि उसे सफलता कब मिली। पिछले 20 वर्षों के दौरान लेखक ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले 20,000 से ज्यादा लोगों का मनोविश्लेषण किया है। उनमें से 95% लोग नाकामयाब थे और यह वाकई है हैरान करने वाला था। इसका मतलब है कि वे लोग मुश्किल से इतना कमा पाते थे कि किसी तरह जी रहे थे, कुछ तो इतना भी नहीं कमा पा रहे थे। बाकी के 5% सफल थे। सफलता का मतलब यह कि वे अपनी जरूरतों के लिहाज से पर्याप्त कमाई कर रहे थे और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के अंतिम लक्ष्य के लिए काफी कुछ बचा भी रहे थे। अब इस खोज के पीछे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 5% लोग सफलता हासिल कर रहे थे, उनका एक मुख्य मकसद था और उसे हासिल करने की एक योजना भी थी। दूसरे शब्दों में, वे ऐसे लोग थे जो जानते थे कि उन्हें क्या चाहिए और उनके पास उसे पाने के लिए एक प्लान भी था। यही वजह है कि वे कामयाब हो रहे थे, जबकि वे लोग जो यह नहीं जानते थे कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें जो मिल रहा था वह कुछ भी नहीं था। यदि सेल्स एक खेल है तो यह लक्ष्य बना लें कि निरंतर ग्राहक जुटते रहें। कुछ स्पष्ट और निश्चित तरीके हैं जिनके जरिए ग्राहकों से इस प्रकार का व्यवहार किया जा सकता है जिससे प्रभावित होकर वे दोबारा आते हैं। ग्राहकों को लगातार आकर्षित करने के इस प्रयास को एक योजना की तरह लागू किया जा सकता है। योजना चाहे किसी भी प्रकार की हो, मुख्य तौर पर यदि इतनी अनोखी और इस तरीके की होना चाहिए कि ग्राहकों के दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाए। स्वेच्छा से आने वाले ग्राहकों को उनकी मांग के मुताबिक सामान कोई भी बेच सकता है, लेकिन ग्राहकों के हाथ सामान सौंपे जाने की कला को सीखना भी जरूरी है। सामान के साथ वह जो अदृश्य कुछ ग्राहकों को दिया जाता है, उसकी वजह से ग्राहक बार बार और ज्यादा खरीदारी के लिए आते। यहीं पर निश्चित लक्ष्य और उसे हासिल करने के लिए एक निश्चित योजना की जरूरत का एहसास होने लगता है। कुछ खास इलाकों में रोजमर्रा के सामान बेचने वाली दुकानों की तरह ही वाहनों की मरम्मत करने वाले गैराज आम तौर पर दिखते हैं। इन दोनों में मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो अपनी कार की सर्विसिंग घर से मीलों दूर अपने पसंदीदा सर्विस स्टेशन पर कराते हैं। यहाँ सवाल उठता है, ये लोग आखिर ऐसा क्यों करते हैं? जवाब है, लोग वहाँ काम कराना पसंद करते हैं जहाँ सेवा देने वाले लोग उनके साथ मेलजोल बढ़ाते हैं। मेलजोल बढ़ाते हैं का क्या मतलब है? आप एक योजना को कैसे आगे बढ़ाते हैं? अगर आप संबंधों की तुलना बागवानी से करें तो एक पौधे की तरह आप संबंधों को सिर्फ सींचने का काम ही नहीं करते। आप मुरझाए फूलों को हटाते हैं, मरे या सूखे पत्तों को हटाते हैं। आप मौसम का ध्यान रखते हैं और उसके हिसाब से पौधे को ज्यादा खाना देते हैं। अगर आपको कोई कीड़ा नजर आता है तो उसे तुरंत हटा देते हैं। इस प्रकार आपके संबंध लोगों से विकसित हो जाते हैं। कोई भी अच्छा कारोबारी एक माली की तरह है जो संबंधों की बागवानी करता है। वह जानता है कब आपकी कार के टायर घिसने वाले हैं या बेल्ट चरमरा गए हैं और कब एंटी फ्रीज डालने की जरूरत है, या फिर उसकी नजर दाहिनी ओर के खराब हो चुके सिग्नल पर चली जाती है और आपके कहने से पहले ही वह उसे ठीक कर देता है। ऐसे और ऐसे ही कई तरीकों से एक अच्छा कारोबारी अपने ग्राहकों में व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर उन्हें प्रभावित कर लेता है और उनमें अपने लिए एक भरोसा पैदा करता है। यह सब बस वैसे ही नहीं हो जाता। ऐसा करने के पीछे एक ठोस उद्देश्य और योजना है। उद्देश्य ये होता है कि वह मालिक बार बार उनके पास आए। इस छोटे से वक्तव्य से यह समझा जा सकता है कि एक ठोस मकसद का मतलब क्या होता है। चलिए हम उस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अध्ययन थोड़ी और गहराई से करते हैं जिस पर एक मुख्य और निश्चित लक्ष्य का नियम आधारित होता है। जीवन के सभी क्षेत्रों से आने वाले 100 से ज्यादा नेताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से यह बात सामने आई है कि उनमें से सभी ने एक निश्चित लक्ष्य के लिए काम किया और उनके पास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चित योजना थी। इंसान का दिमाग एक चुंबक की तरह होता है जो मन पर हावी रहने वाले विचारों में से संगत भावों को आकर्षित कर लेता है, विशेष तौर पर उन विचारों को जो निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य का हिस्सा होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कारोबारी अपने प्रतिदिन के निश्चित लक्ष्य के तौर पर यह तय कर लेता है कि वह 100 अतिरिक्त ग्राहकों को अपने साथ जोड़ लेगा ताकि वे उससे नियमित रूप में सामान खरीदे या उसकी सेवाएं लें, तो यह विचार तुरंत उसके दिमाग पर हावी हो जाएगा।
यह विचार उस कारोबारी को हर उस कदम को उठाने के लिए प्रेरित करेगा जिनके जरिए वह अपने कारोबार से 100 अतिरिक्त ग्राहकों को जोड़ सके। वाहनों के निर्माता और अन्य सामान बनाने वाले अक्सर एक लक्ष्य तय करते हैं जिसे कोटा कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि हर इलाके में कितनी गाड़ियां बेचनी है या कितना सामान बेचना है, यह तय किया जाए। एक बार कोटा कर लिए जाने के बाद यह उन तमाम लोगों का एक मुख्य और निश्चित लक्ष्य बन जाता है कि सभी अपने प्रयास उस लक्ष्य की दिशा में करने लगे, चाहे वह वाहनों के वितरण से जुड़े हों या सामानों के वितरण से। शायद ही कभी ऐसा होता है कि कोई तय किए गए कोटे को हासिल न कर पाए, लेकिन यह जानी हुई बात है कि अगर कोई कोटा ही नहीं होगा तो वास्तविक बिक्री उससे काफी कम हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, बिक्री में या दूसरे किसी क्षेत्र में सफलता के लिए एक लक्ष्य तय करना जरूरी है जिस पर निशाना साधा जा सके। इस लक्ष्य के बगैर हासिल किए गए नतीजे नाकाफी होंगे। एक बिंदु ऐसा है जिस पर दिमाग के शोधकर्ता, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, सलाहकार और शिक्षक एकमत हैं। सीधे सीधे कहें तो वह यह है, आपके विचारों और विश्वासों का आपके जीवन की घटनाओं से एक मजबूत रिश्ता होता है। लिहाजा जिस किसी के पास एक निश्चित ध्येय होता है और उस ध्येय की प्राप्ति के लिए अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा होता है, उसे परास्त नहीं किया जा सकता। कुछ समय के लिए वह हार मान सकता है, शायद वह कई बार हिम्मत हार जाए, लेकिन वह हमेशा के लिए विफल नहीं होगा। आलोचना से बचने का एक निश्चित तरीका है, कुछ मत बनो, कुछ मत करो। बर्तन धोने का काम कर लो और अपने मूल्यवान उद्देश्य को भूल जाओ। यह फॉर्मूला हमेशा काम करता है। इसके बजाय यदि आप सफलता के रास्ते पर चलने का फैसला करते हैं, तो उस रास्ते पर पहला कदम बढ़ाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हैं, आप सफर कैसे करना चाहते हैं और आप कब वहां जाना चाहते हैं। यह सब उसी बात को घुमा फिराकर कहने का तरीका है कि आपको अपना एक निश्चित लक्ष्य तय करना पड़ेगा। यह लक्ष्य आपके दिमाग में इतने स्पष्ट रूप से छप जाना चाहिए कि आप उसकी लिखावट किसी और के मुकाबले अच्छी तरह पढ़ सकें। यदि आपका लक्ष्य जरा सा भी धुंधला है, तो यह निश्चित नहीं है। एक कामयाब लीडर ने कभी कहा था कि किसी भी प्रयास में 90% सफलता तो इस बात से ही मिल जाती है अगर आप समझ गए कि आप चाहते क्या हैं। यह बिल्कुल सही भी है। जिस पल आपने अपने मुख्य उद्देश्य को एक वक्तव्य के तौर पर लिख लिया, समझ लीजिए उसी पल आपने अपने उद्देश्य को अवचेतन मन में बिठा लिया। कुछ ऐसी प्रक्रिया भी हैं जिसके जरिए प्रकृति आपके अवचेतन मन के उस मुख्य उद्देश्य को एक परिपाटी या खाका के तौर पर इस्तेमाल करती है और फिर आपके विचारों, कल्पनाओं और प्रयासों को आपके उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करती है। ये वे तरीके हैं जिनका पता कई प्रबुद्ध वैज्ञानिकों तक को नहीं चला है। यह विचित्र किंतु संपूर्ण सत्य है, कुछ ऐसा जिसे कभी मापा नहीं जा सकता या गंभीर विचार नहीं किया जा सकता, फिर भी यह सत्य है। आगे चलकर जब आप कल्पना के नियम और अन्य नियमों के बारे में पढ़ेंगे, तब इस विचित्र नियम के रहस्यों को समझने का और ज्यादा मौका मिलेगा।